बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। हर एक को काटनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी है, बीच में समय पर समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको भी करा सकते और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड भी निकालना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विधेय बनने में टाइम लग जाता और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब जाए उसी समय हो जाए, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विधेयपन का अभ्यास बहुत
पंछी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगे। अगर विधेय बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो और जानबूझ के माया जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृद्धि में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे ना, उसी रूप में लास्ट माया पे पड़ लेंगे। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ही। एक सेकंड में विधेय बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधेय माना जैसे न्यारा हो गया, तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ, और देह से न्यारा हो गया, सबसे न्यारा। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तभी विधेय बने। अच्छा, बाबा ओ बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा प्राण में इतना ही कहना। ओ बाबा प्यारे हो
प्राण मेरे, दिल का है इतना ही कहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना हो। वतन से आए हमारे ही लिए, सारे खजाने दिल में भर दिए, वतन से आए हमारे ही लिए, सारे खजाने दिल में भर दिए, आगे क्या से क्या है, हम साथ चलेंगे, साथ रहे हैं तो साथ ही रहेंगे, वादा किया है हम साथ चलेंगे, साथ रहे हैं तो साथ ही रहेंगे, आना वहाँ सतयुग में हमारे, देते निमंत्रण हम बच्चे तुम्हारे हो, साथी बने हो तो बने रहना, दिल का है इतना ही कहना। तुम संग खेले हम रात रचाए, तुमको ही दिल का हम हाल सुनाए, तुम संग खेले हम रात रचाए, तुमको ही दिल का हम हाल सुनाए, वतन में आए या तुमको बुलाए, मन मधुबन में मिलन हम मनाए हो, पल भर भी न दूर रहना, पल भर भी न दूर रहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना हो। ओ बाबा प्यारे ओ प्राण मेरे, दिल का है इतना ही कहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना, हमको तुम्हारे ही संग रहना हो, दिल का है इतना ही कहना, साथी बने हो तो बने रहना, ओ पापा प्यारे ओ प्राण मेरे, दिल का है इतना ही कहना, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा, बाबा।
ओम शांति। शिव बाबा हमारा सत्य माता पिता है, सत्य शिक्षक सतगुरु है। माता पिता बच्चे को पालना देकर योग्य बनाते हैं। हमारे सत्य माता पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान और योग की शक्तियां भर के हर बच्चे को योग्य शक्तिशाली बनाया है। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान दूध है, दूध पूरा भोजन है, फुल फूड है। ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दूध पिला पिलाकर मन बुद्धि से हरिष्ट पुष्ट बनाया है। शारीरिक रूप से कोई कितना भी हरिष्ट पुष्ट हो, अगर मन बुद्धि से हरिष्ट पुष्ट नहीं है तो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है, रिटार्डेड कहा जाता है। शिव बाबा ने ज्ञान दूध, ज्ञान अमृत पिला पिलाकर अपने बच्चों को, हर आत्मा को शक्तिशाली बनाया है। बाबा के हर बच्चे का फाउंडेशन पवित्रता है। जितनी पवित्रता की शक्ति उतना निरोगी, उतना ही मन और बुद्धि से हरिष्ट पुष्ट है। आज हम चेक करें, मन बुद्धि से हरिष्ट पुष्ट है। मन बुद्धि से स्वस्थ होना माना ज्ञान का चिंतन अंदर चलते रहना। ज्ञान घास भी बाबा कहते हैं।
जो ज्ञान घास बाबा ने हमको दी, हमने खाने के बाद उसकी गाय की तरह जुगाली की, चिंतन किया, उसको हजम किया, केवल ज्ञान सुना, अच्छा अच्छा कह के छोड़ दिया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन ज्ञान सुना, ज्ञान घास खाया, ज्ञान दूध पिया और उसको डाइजेस्ट किया, चिंतन किया। चिंतन का अर्थ है अभ्यास। बाबा ने जो कहा उसका अभ्यास किया। बाबा ने कहा तुम बच्चे आत्मा हो। मैंने सारा दिन में आत्मा समझने का, बनने का अभ्यास कितना किया। तो चलो शुरू करें। मैं एकदम शांत पवित्र आत्मा हूं। ये मुझ आत्मा का यहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। मैं शांत हूं, एकदम शांत, धैर्यवत, शांत, सहनशील, शांत, सौम्य। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, एकदम शांत, धैर्यवत, सहनशील, सौम्य मूर्ति। मूर्ति पूजनीय होती है, स्थिर होती है, निष्पक्ष भाव वाली होती है। मैं बाबा की संतान, एकदम निष्पक्ष, निस्वार्थ, बाबा का ज्ञान अमृत मुझ आत्मा पर बरस रहा है। आत्मा एकदम प्रसन्न हो गई है। अमृत बरस रहा है। आत्मा एकदम आनंदित, स्वतः ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने आ गई है। मेरा बाबा भी सच्चिदानंद का सागर है। मैं आत्मा भी सच्चिदानंद का सागर। शिव बाबा, मैं आपकी संतान, सदा श्रेष्ठ चिंतन में रहने वाली आत्मा। मैं आत्मा आपकी संतान, सदा प्रभु मिलन में रहने वाली आत्मा। मैं आत्मा सदा मौज में रहने वाली आत्मा।
जिसे स्वयं सर्वशक्तिवान मिला, उसे और क्या चाहिए। वाह बाबा, मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य, जिस भाग्य को पाकर मैं आत्मा एकदम पवित्र बन गई हूं। मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, पूजनीय आत्मा, पवित्रता की ही संसार में पूजा होती है। मेरे वरदाता बाबा, भाग्य विधाता बाबा, आप कितने कृपालु दयालु हैं। मुझ आत्मा को पवित्र बनाकर, पावन बनाकर, पूजनीय बना दिया। पूरे कल्प के लिए मैं पूजनीय आत्मा हूं। वरदाता की संतान मैं आत्मा भी, मास्टर वरदाता बाबा। मैं आत्मा सदा आपकी, आपकी छत्र छाया में हूं। सदा प्रभु प्रेम में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सदा परमात्म गोद में रहने वाली मैं पावन आत्मा। ये शांति, ये पवित्रता के वाइब्रेशंस संसार में चारों ओर फैल रहे हैं। प्रकृति के पांचों ही तत्वों को भी ये शांति, पवित्रता, प्रभु प्रेम के वाइब्रेशन दे रही हूं। अनुभव कीजिए। भाग्य विधाता की मैं संतान, पूजनीय, पवित्र, शांत, भाग्यवान आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा हूं। मन बुद्धि से हरिष्ट पुष्ट आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से प्यार का, वरदानों का अनुभव करें। स्वयं में शक्तियों का अनुभव करें। मैं आत्मा परमात्मा की गोद में सदा सुरक्षित, सदा स्वस्थ आत्मा हूं। अनुभव करें परमात्मा की याद में, परमात्मा की गोद में कितना आनंद है, कितनी मौज है, कितना सुख है। परमात्मा कितना आशीर्वाद, कितनी शक्ति देता है। वाह मेरे बाबा वाह।
झिम बरसती रिमझिम रिमझिम बरसती मुझ पे पावन किरणें, मुझ पे पावन किरणें। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। सुनहरा प्रकाश घेरा फैला है मेरे चारों ओर। आनंद ही आनंद में हो रहा है मन विभोर। सूर्यमणि को यूं निहारूं, शक्तियाँ मन में भरने। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। पवित्रता के पंख लगे हैं, सुख भरा है मन में। उड़ चली हूँ बाबा के पास, प्यारे मीठे वतन में। निर्मल धारा स्नेह सुमन महके मन उपवन में। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। प्रेम शांति आनंद के मोतियों से मैं सज गई। स्नेह की शहनाई मेरे ज़हन में अब बज रही। बाबा की बाहों में समाए मिलन मनाओ वतन में। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। मैं आत्मा हंस बन गई अंतर को रोशन करने। अंतर को रोशन करने। अंतर को रोशन
रोशन कर दे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के आगे आकर बैठो। महसूस करें शिव बाबा की किरणें डायरेक्ट मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मैं आत्मा मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर शक्तिशाली बन गई। मन शांत है, बुद्धि
एकदम स्वच्छ पवित्र है। भावनाएं पूरे विश्व के लिए शुभ भावनाएं, स्नेह, सत्कार पूर्ण भावनाएं, पांचों ही तत्वों को भी शुभ भावना दें, अर्थात पांचों ही तत्वों का भी शुक्रिया करें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। एक भी तत्व कम हो तो हम जी नहीं सकते। इन पांचों ही तत्वों को दिल से थैंक्स, सत्कार दें, सम्मान करें। पूरा विश्व, प्रकृति के पांचों ही तत्व मुझ आत्मा के लिए आवश्यक सहयोगी हैं। मैं आत्मा हर आत्मा को स्नेह, सम्मान के वाइब्रेशंस दे रही, शुभ वाइब्रेशन दे रही, और स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा से वरदान, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। भाग्यवान आत्मा जो सर्वशक्तिवान के वरदानों से, स्नेह से पल रही, दिल से बाबा को प्यार करें और बाबा से आशीर्वाद लें। हर श्वास में तुम्हें याद करो बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। हर श्वास में तुम्हें याद करूं बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा
शाम सवेरे ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। तुमसे बिछड़ कर बहुत है तड़पे, कोई प्यासा जैसे पानी बगैर। तुमसे बिछड़ कर बहुत है तड़पे, कोई प्यासा जैसे पानी बगैर। अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई, अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई। तुम ही तो हो माता पिता मेरे, तुम ही तो हो माता पिता मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। हर गम से हमें करके बेगाना बना रहे हो हमें आप समान। हर गम से हमें करके बेगाना बना रहे हो हमें आप समान। ज्योत जगा कर अंधकार मिटाया, ज्योत जगा कर अंधकार मिटाया। तुम ही तो हो सद्गुरु मेरे, तुम ही तो हो सद्गुरु मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। हर श्वास में तुम्हें याद करूं बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे।
शिव बाबा हमारा माता पिता है, उसकी पालना का गहन अनुभव करें। सर्वशक्तिवान की वरदान गोद का अनुभव करें। अपने माता पिता को का आवाहन करके और उससे आशीर्वाद लें, वरदान लें। माता पिता हमेशा बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। संगम की घड़ियां मौज की घड़ियां हैं, जो चाहे वो बाबा से ले सकते हैं, लेकिन दिल का अंदर का स्नेह बाबा से हो। स्वयं शांति और पवित्रता के भंडार बने। श्वासोश्वास मेरा तो एक, शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने जो कहा था मुझे याद करो, तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। तो पहले है ही हेल्दी, तो शिव बाबा के ये प्रभु प्रेम का अनुभव करें, पालना का अनुभव करें। यही तन मन को स्वस्थ बनाने वाला है। ओम शांति।